ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद जी, श्रुतयाम कथायाम मध्य कथाम पाप प्रणाशिनीम यम श्रुत्वा सर्व पापेभ्यो मुच्यते मानवो ध्रुवम। ये जो तारकासुर के वध की कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ ना, जो कोई भी इस तारकासुर के वध की कथा को श्रवण करेगा, भोले बाबा उसके सारे पापों को जला करके नष्ट कर देंगे। आप में से कितने लोग हैं जो अपने पाप को नष्ट करना चाहते हैं? वो हाथ उठाएं। क्या बात है। तो पाप किया ही क्यों? जब पाप को नष्ट करना था तो पाप किया ही क्यों? अच्छा, ईमानदार तो हैं पवई के लोग, कम से कम ये तो मान रहे कि हम पापी हैं। नहीं, हम नहीं कह रहे, आप ही तो उठा रहे हाथ। अच्छा देखो, जो पापी होता है ना, वो कभी हाथ नहीं उठाता कि हम पापी हैं। पर नहीं, देखो अब किसी को छेड़ो मत भाई, आप किसी ने गलती से मिस्टेक कर दिया तो पीछे मत पड़ जाना, नहीं मनी मन हमको गरियाएगा वो। हाँ, कई बार जो पापी होते हैं ना, वो कहते हैं अरे हम तो बड़े धर्मात्मा हैं, पर जो धर्मात्मा होते वो क्या कहते? मौसम कौन कुटिल खल काम। तुलसीदास बाबा कुटिल थे, खल थे? नहीं, लेकिन साधु की दृष्टि देखिए, मौसम कौन कुटिल खल। तो जिसको जिसको अपने पाप नष्ट करने हैं, तारकासुर के वध की ये कथा सुनिए, आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आज पाप नष्ट हो जाए तो कल से दूसरा पाप शुरू कर दे कि चलो अब तो पाप समाप्त ही हो गया, अब तो फिर पाप करेंगे, और फिर पाप करके फिर वही तारकासुर वध की कथा सुन ले। ऐसा नहीं। श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों सुनिए, विवाह करके भगवान शंकर जब कैलाश पर लौटे, सारे देवता विदा हुए, मेरे भोले बाबा और माता पार्वती एक गुफा में प्रवेश करके बहुत दूर निकल गए और यत्र तत्र सर्वत्र बैठकर भगवान की कथा, भगवत चर्चा, भगवत भजन, नवदा भक्ति का उपदेश श्रवण कर रहे हैं। लगभग 1000 वर्ष बीत गया। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी अभी तक भोले बाबा के यहाँ से कोई समाचार नहीं आया, ये तारकासुर बहुत परेशान करता है, बाबा को पुत्र होता तो आज तारकासुर का वध होता और हम मुक्त हो जाते। ब्रह्मा जी ने कहा चलो कैलाश पर। सारे देवता कैलाश पर पहुँचे, नंदी गेट पर मिल गए। नंदी से पूछा, नंदी महादेव कहाँ हैं? कहा 1000 वर्ष पूर्व इसी गुफा में बाबा प्रवेश किए थे, कहाँ हैं हमको पता नहीं, आप पता कर लीजिए। देवताओं ने हाथ जोड़ा और बाबा को पुकारा है, देव देव रमानाथ सर्वावन कर प्रभो रक्षण शरणापन्नान भय व्याकुल मानसान। हे देवों के देव महादेव, हे शरणागतों के रक्षक भगवान, हम सब आपकी शरण में हैं बाबा। आप जहाँ कहीं भी हैं, यदि आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो हे महादेव, हे सर्व अंतर्यामी, आप हमारे सन्मुख प्रकट होइए और हमारे दुखों का अंत कीजिए। और जैसे ही देवताओं ने पुकारा, महादेव ने तो कुछ क्षण तक रुकने का प्रयत्न किया कि मैं अभी न जाऊं, लेकिन पुनः जब देवताओं ने पुकारा तो बाबा को विवश होकर के वहाँ प्रकट होना पड़ा। जैसे ही बाबा प्रकट हुए, देवताओं ने हाथ जोड़ा, देव देव महादेव करुणा सागर प्रभो अंतर्यामी ही सर्वेशाम सर्वजानासि शंकरः। देवताओं ने हाथ जोड़ा। बाबा ने पूछा कैसे आना हुआ? कहा बाबा आप जो सर्व अंतर्यामी हैं, सबके हृदय की बात जानते हैं, हम क्यों आए हैं यहाँ?
बाबा ने कहा, देवताओं तुमको इस समय यहाँ आना उचित नहीं था, लेकिन फिर भी आए हो तो मेरा नाम भोलेनाथ है, मैं तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा। बाबा का तीसरा नेत्र खुला है और एक दिव्य ज्योति निकल के आज इंद्र के ऊपर गिरी है, क्योंकि इंद्र सबसे सामने खड़े थे। इंद्र जलने लगे हैं। उस दिव्य ज्योति को उठा करके इंद्र ने धरती पर फेंक दिया। धरती माँ भी जलने लगी हैं। उस दिव्य ज्योति को उठा करके अग्नि को दे दिया है। अग्नि भी उस दिव्य ज्योति को संभाल नहीं पाए, पवन को दे दिया है। पवन भी जलने लगे, उस दिव्य ज्योति को संभाल नहीं पाए, हिमालय को दे दिया है। हिमालय भी उस दिव्य ज्योति को संभाल न पाए, गंगा को दे दिया है। और गंगा भी वो दिव्य ज्योति संभाल नहीं पाई, ले जा करके जंगल में फेंक दिया है। और जैसे उस दिव्य ज्योति को जंगल में फेंका है, थोड़ा समय बीता है। अगहन मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को उस ज्योति से एक दिव्य बालक का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए शिवनंदन भगवान की जय हो। बालक ने रोना शुरू किया। आहा, प्रागट्य हो गया किसका? शिवनंदन भगवान का। बोलिए शिवनंदन भगवान की। अब देखिए भगवान भोलेनाथ की लीला। जैसे ही बालक ने रोना शुरू किया, बगल से विश्वामित्र जी जा रहे थे। देखा, अरे बालक कहाँ रो रहा है। झाड़ी हटाकर देखा तो झाड़ी के पीछे एक सुंदर सा बालक पड़ा रो रहा था। और जैसे उस दिव्य बालक को देखा, देखते ही देखते दिव्य बालक ने हाथ जोड़ करके कहा, बाबा प्रणाम। विश्वामित्र जी सोचने लगे, छोटा सा बालक अभी रो रहा था, अभी बोलने लगा, ये कौन है? पूछा, बेटा तुम कौन हो? कहा, मैं भगवान शंकर का पुत्र हूँ बाबा। मेरा जन्म हुआ तो जन्म लेने के बाद जो संस्कार होता है ना, वो संस्कार नहीं हुआ। कृपा करके आप वो संस्कार करें। विश्वामित्र जी ने जाना शिवनंदन है तो प्रणाम किया। कहा, हे शिवनंदन, मैं आपका संस्कार नहीं कर सकता। क्यों? मैं क्षत्रिय हूँ। मैं ऋषि जरूर हूँ, लेकिन मैं क्षत्रिय हूँ। मैं क्षत्रिय से ब्राह्मण बनने का प्रयत्न कर रहा हूँ, मैं आपका संस्कार नहीं कर सकता। तब शिवनंदन भगवान ने कहा, हे विश्वामित्र जी, आज से मैं आपको अपना आचार्य मानता हूँ और आप मेरा संस्कार कीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि आज के बाद आप ब्रह्म ऋषि के नाम से जाने जाएंगे। ये मेरा आपको वचन है, आप मेरा संस्कार कीजिए। मैं आपको ब्रह्म ऋषि की उपमा देता हूँ। विश्वामित्र बाबा ने संस्कार किया है और कहा, हे शिवनंदन, अब क्या आज्ञा है? कहा, अब आप जाइए, आगे की लीला मैं स्वयं करूँगा। विश्वामित्र जी चले गए। उसी समय 6 कृतिकाएं गंगा स्नान करने आईं। और जैसे ही गंगा में स्नान कर रही थी ना, एक बालक के रोने की ध्वनि सुनाई पड़ी है। रो रहे शिवनंदन भगवान। आहा, कृतिकाओं ने सोचा, ये बालक कहाँ रो रहा है। आवाज सुनते सुनते पहुंची हैं तो देखा झाड़ी के पीछे एक सुंदर सा बालक पड़ा है और रुदन कर रहा है। सज्जनों, आहा, 6 कृतिकाओं ने देखा इतना सुंदर बालक। बोले शंकर भगवान की। इतना सुंदर बालक। आहा, 6 कृतिकाओं में झगड़ा हो गया। 6 कृतिकाओं के हृदय में उस बालक के प्रति वात्सल्य प्रकट हो गया। पहली कृतिका कहती, ये मेरा बेटा है। दूसरी कृतिका कहती, ये मेरा बेटा है। तीसरी कहती, ये मेरा बेटा है। भगवान शिवनंदन मन ही मन हंस रहे हैं कि देखो, जन्म हुआ तो एक भी माँ नहीं, और माँ मिली भी तो एक नहीं, 6 माताएं एक साथ मिल गई हैं। आहा, मैं किसका हूँ? 6 माताएं झगड़ रही, ये मेरा, पहले मैंने देखा, ये मेरा बेटा, पहले मैंने देखा, ये मेरा बेटा। तो 6 माताओं को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान ने 6 मुख कर लिया है और भगवान का नाम पड़ गया खड़ानन। बोलिए खड़ानन भगवान की। आहा, तब 6 कृतिकाओं को लगा ये हमारा ही बेटा है।
6 कृतिकाओं ने दुग्ध पान कराया है और लेकर अपनी कुटिया में चली गईं। और इधर कुछ दिन व्यतीत हुआ। धीरे धीरे खड़ानंद भगवान थोड़े बड़े हुए। एक दिन माता पार्वती बड़ी चिंतित बैठी थी। भोले बाबा ने पूछा, देवी क्या हो गया? कहा, बाबा मुझे समझ नहीं आ रहा, आपके तीसरे नेत्र से जो ज्योति निकली थी उस ज्योति का क्या हुआ? भोले बाबा ने कहा, रुको अभी पता करता हूँ। बाबा ने डमरू उठाया और डम 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 डमरू बजाना प्रारंभ किया। अरे ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। सभी तालियां बजाते हुए हरि बोल। बाबा डमरू बजा रहे हैं और जिस किसी का नृत्य करने का मन हो रहा हो ना, आप खड़े होकर नृत्य कर सकते, कोई संकोच नहीं है। हरि बोल। डमरू को सुन करके ब्रह्मा चले, यहाँ ब्रह्मा चले वहाँ विष्णु चले, मैया लक्ष्मी का, मैया लक्ष्मी का, मैया लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। जरा उठाइए दोनों हाथों को। डमक डमक डम 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 डमक डम। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। जय हो। डमरू को सुनकर जी गंगा चली, डमरू को सुनकर के गंगा चली, गंगा चली वहाँ यमुना चली, गंगा चली वहाँ यमुना चली। काशी से गंगा जी चली, वृंदावन से यमुना जी चली और अयोध्या जी में वहाँ सरजू का मन भी मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत। इस समय सरजू जी मगन हैं। क्यों मगन हैं? क्यों मगन हैं? अरे 22 तारीख को राम जी आ रहे हैं। मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे राम, मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हो मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। कुटिया के
अरे अब तो उठा लो, 22 तारीख को राम जी आ रहे। हरि बोल। दोनों हाथ उठाइए, दोनों ऊपर, और दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाते हुए हरि बोल। हे महादेव डमरू को सुनकर जी गंगा चली, डमरू को सुनकर जी गंगा चली, और गंगा चली वहाँ यमुना चली, गंगा चली वहाँ यमुना चली, वहाँ सरजू का, वहाँ सरजू का, वहाँ सरजू का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। सारा कैलाश पर्वत मगन हो। जय हो। हे महादेव ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। बोलिए शंकर भगवान की। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, आहा। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। सारा हाँ? ना 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 ना, सारे पवई के भक्त मगन हो गए। आई एम राइट, अंग्रेजी सही है ना? कभी पढ़ा नहीं। बाबा ने डमरू बजाया, सारे देवी देवता उपस्थित हो गए। बाबा क्या आज्ञा है? महादेव ने कहा इंद्र इधर आओ। इंद्र ने कहा सरकार आज्ञा। कहा मेरे नेत्र से जो ज्योति निकली थी और तुम्हारे ऊपर गिरी थी वो ज्योति कहाँ है? कहा मैंने तो धरती को दे दिया था। धरती को पूछा ज्योति कहाँ है? उसने कहा, धरती माँ ने कहा मैंने तो अग्नि को दे दिया था। अग्नि से पूछा वो ज्योति कहाँ है? अग्नि ने कहा मैंने तो वायु को दे दिया था। वायु ने कहा मैंने तो हिमालय को दे दिया था। हिमालय ने कहा मैंने तो गंगा को दे दिया था। गंगा ने कहा मैंने तो उछाल करके जंगल में फेंक दिया था। तो अब साक्षी कौन दे कि वो ज्योति कहाँ है? सूर्य को बुलाया जाए, क्योंकि भगवान सूर्य की ड्यूटी 12 घंटे रहती है, उनको पता है कहाँ क्या हो रहा है। देखिए सूर्य भगवान एक ऐसे देव हैं जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखते हैं, जिनका दर्शन हम अपनी खुली आँखों से देख सकते हैं। उनको चलते देख सकते हैं, उनको उगते देख सकते हैं, उनको जाते देख सकते हैं। अगर कोई कहे भगवान कहाँ हैं तो उनको दिखा देना, वो जो उग रहे हैं और जो वो अस्त हो रहे हैं और सारे संसार को प्रकाशित कर रहे हैं, वो सूर्य भगवान के ही स्वरूप हैं। इसलिए उनको कहा गया सूर्य नारायण भगवान की। सूर्य नारायण दिखते हुए देव हैं, बुलाया गया। भगवान सूर्य ने कहा जब तक मेरी ड्यूटी थी वो ज्योति वहीं थी, मेरे जाने के बाद चंद्रमा की ड्यूटी लगी थी। चंद्रमा को पूछिए। चंद्रमा को पूछा गया वो ज्योति कहाँ है? चंद्रमा ने कहा सरकार हमने देखा वो दिव्य ज्योति, उसने एक बालक का रूप लिया। विश्वामित्र जी आए थे,
कुछ चर्चाएं हुई थी, इसके बाद उस बालक को कृतिकाएं ले गई हैं। आहा, इतना सुनते ही तो पार्वती माँ प्रसन्न हो गई। चलो, हमारा बेटा सुरक्षित है। कहा भोले बाबा ने कहा देवी, कहा मुझे मेरे बेटे से मिलना है। कहा चिंता मत करो, अभी व्यवस्था करता हूँ। नंदी आदि गणों को कहा जाइए, कृतिकाओं के पास हमारा बेटा है, मेरे बेटे को लेकर के आइए। नंदी आदि चले हैं और देखिए इधर धीरे धीरे खड़ानन भगवान थोड़े बड़े हो गए थे। शिव महापुराण में ऐसा लिखा है कि बचपन से थोड़े चंचल थे खड़ानन भगवान। वो दौड़ते दौड़ते बैकुंठ पहुंच जाते और पीछे से शेषनाग को छेड़ करके भग जाते थे। जब तक शेषनाग मुड़ के देखे कौन है भाई, तब तक गायब। कभी जाके भगवान के चरण छू के भग जाते थे, भगवान उठ के देखे कौन है भाई, तब भग जाते थे। कभी ब्रह्मलोक पहुंच जाते थे और ब्रह्मा जी के जो हिसाब किताब की डायरी है वो इधर का इधर कर देते थे, इधर का इधर कर देते थे। और ब्रह्मा जी को, यमराज को जब फाइल देना हो, इधर की फाइल उठा के देते थे। यमराज कहते थे महाराज गलत फाइल आ गया है। हाँ? अब उनको क्या पता कि ये सब करामात किसका है, खड़ानन भगवान का। लेकिन कोई भी उनके ऊपर क्रोध नहीं करता। उनको देखने के बाद सबके हृदय में प्रेम प्रकट होता है। ऐसे हैं हमारे खड़ानन भगवान। गणों ने दूर से देखा, ऐसा लग रहा था जैसे महादेव ही बाल रूप में क्रीड़ा कर रहे हो, खेल रहे हो। गणों ने प्रणाम किया। कृतिकाओं के पास नंदी पहुँचे हैं और निवेदन किया, मेरा प्रणाम आप स्वीकार करें और कृपा करके इस बालक को हमें प्रदान करें। कृतिकाएं रो पड़ी, अरे नंदी ये तो मेरा बेटा है और अपने बेटे को हम कैसे दे दें। कहा ये आपका बेटा नहीं, ये तो शिवनंदन है, ये तो जगत के कल्याण के लिए यहाँ प्रकट हुए हैं। कृतिकाएं रो पड़ी, जिस बच्चे को हमने पाल पोस कर इतना बड़ा किया ऐसे कैसे दे दें। चलिए हम चलते हैं माता पार्वती के पास, हम भी अपनी बात रखेंगे और हमें पता है माता पार्वती भी एक माँ है, वो हमारे दुख को समझ सकती हैं। आगे आगे शिवगढ़ चले हैं, पीछे पीछे कार्तिकेय भगवान चले, खड़ानन भगवान चले और पीछे पीछे कृतिकाएं चली हैं। जैसे ही भगवान खड़ानन कैलाश पर पहुँचे हैं, आहा, माता पार्वती ने अपने बच्चे को देखा, दौड़ करके हृदय से लगा लिया है। देवता जय जयकार करने लगे, बोलिए खड़ानन भगवान की। और इतने में पीछे से रोने की आवाज आई। माँ ने पीछे मुड़ करके देखा तो 6 कृतिकाएं खड़ी होकर के रो रही थी। माँ ने पूछा क्या हो गया। कृतिकाएं बोली, माँ आप तो एक माँ हैं, आप मेरी पीड़ा को समझ सकती हैं। जिस बालक को हमने अपना मान करके पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आज हमें पता लगा कि वो आपके बालक है, वो शिवनंदन हैं। हमारा अधिकार आज इनके ऊपर से समाप्त हो जाएगा। माँ को दया आ गई। माँ ने कहा कृतिकाओं तुम चिंता मत करो, ये भले ही शिवनंदन हैं लेकिन इनका नाम तुम्हारे नाम से जुड़ा होगा। तुम्हारा नाम कृतिका है सो इनका नाम कार्तिकेय होगा। बोलिए कार्तिकेय भगवान की। ये नाम पार्वती माँ ने दिया था कृतिकाओं को संतोष हो जाए इसलिए। कृतिकाएं चली गईं, सारे देवताओं ने हाथ जोड़ा, कहा महादेव अब कृपा करके कार्तिकेय भगवान को आज्ञा दीजिए, वो चल करके तारकासुर का वध करें। भगवान शंकर ने कहा कार्तिकेय जाओ, जाकर तारकासुर का वध करो। आहा, जैसे ही आज कार्तिकेय भगवान चले, पीछे पीछे पूरी सेना, सभी देवता लोग, बोलिए कार्तिकेय भगवान की। बाजे बजने लगे हैं, दुंदभियां बजने लगी हैं, चारों ओर जय जयकार होने लगा है। तारकासुर ने देखा, ओहो देवता फिर आ रहे हैं, बड़े निर्लज्ज हैं ये देवता। कितनी बार मैंने इनको पराजित करके क्षमा करके छोड़ दिया और फिर भी ये युद्ध करने आ रहे हैं, अब की बार नहीं छोड़ूंगा। उधर से तारकासुर अपने योद्धाओं को लेकर चला और इधर से
देवता लोग कार्तिकेय भगवान को लेकर चले। भीषण युद्ध छिड़ गया। सबसे पहले वीरभद्र जी महाराज युद्ध में कूदे हैं। वीरभद्र कौन है आपको पता है? वीरभद्र महादेव के सबसे परम सेवक और महादेव के ही स्वरूप हैं। बिल्कुल महादेव जैसे लगते हैं। त्रिशूल लेकर कूदे हैं युद्ध भूमि में। सुबह से लेकर शाम तक युद्ध हुआ और शिव महापुराण में लिखा है शाम होते होते तो वीरभद्र जी महाराज भी पराजित होने लगे हैं। वीरभद्र जी पीछे हट गए, क्योंकि जब युद्ध हो रहा था ना तो देवता मौन होकर युद्ध कर रहे थे, पर तारकासुर के टीम वाले चिल्ला रहे थे मारो मारो। भीषण युद्ध हुआ। अब तो इंद्र युद्ध में कूदे हैं। दूसरे दिन शाम होते होते वो भी पराजित होने लगे। भगवान विष्णु युद्ध में कूदे हैं, उनसे भी मारा नहीं गया। तब सब देवता पहुँचे हैं कार्तिकेय भगवान के पास। काहे कार्तिकेय भगवान, अब आप आगे होइए और चल करके इस दुष्ट का वध कीजिए। इस दुष्ट ने हम लोगों को बहुत कष्ट दिया है। क्रोध आया कार्तिकेय भगवान को और महाराज दिव्य अस्त्र लेकर के आज कार्तिकेय भगवान दौड़े हैं तारकासुर की ओर। और जैसे ही तारकासुर ने देखा, ऐसा लगा जैसे कार्तिकेय नहीं स्वयं यमराज आ रहे हों। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। भगवान कार्तिकेय पाशुपाश शस्त्र लेकर दौड़े हैं और जैसे ही दौड़े तारकासुर पसीने पसीने हो गया कार्तिकेय भगवान को देख करके। देवताओं के यहाँ मंगल होने लगा और दैत्यों के अपशगुन होने लगा। दैत्यों की जो पत्नियां थी उनके हाथ की चूड़ियां फूटने लगी हैं, उनके घर के दीपक बुझने लगे हैं, अपशगुन होने लगा। युद्ध प्रारंभ हुआ और देखते ही देखते कार्तिकेय भगवान ने पाशुपाश शस्त्र फेंक करके मारा। जाकर लगा है तारकासुर को। तारकासुर धरती पर गिरा, उसके प्राण निकल गए। बोलिए तारकासुर मर्दन भगवान की। मर गया तारकासुर, मर गया कि नहीं? अरे कार्तिकेय भगवान के लिए ताली तो बजा दो।